तो अब तक हमने देखा जंगकुक एक डिनर पार्टी में गया था और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। तभी उसे मिस्टर जाओ का कॉल आया जो उसकी बिजनेस पार्टनर है। उसने ये बताने के लिए कॉल किया था कि रिसेंटली मुझे ये पता चला है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कंट्रोलिंग पार्टी चेंज कर दी गई है। तुम्हारी कंपनी का तो वहाँ पर नाम ही नहीं है। लेकिन उसे रियलाइज़ हुआ कि जंगकुक अभी ड्रंक है, तो उसने कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा। अभी मिस्टर जाओ ने जो भी कहा जंगकुक को सच में वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं अच्छे से सोच भी नहीं पा रहा हूँ। फिर दूसरे दिन वो दोपहर को 2 बजे उठा, अब भी उसके सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। फिर उसने मिस्टर जाओ को कॉल किया और उसे पता चल गया कि उसका जो एक प्रोजेक्ट है उसमें से उसकी कंपनी का नाम निकाल दिया गया है। उसकी जगह पर कोई नई कंपनी आ गई है। जिमीना ने पहले बताया था कि वो जो कपल है वो अब जमीन नहीं खरीदना चाहता, वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर उसी प्रोजेक्ट की बात चल रही है। लेकिन अभी जंगकुक को कुछ और ही पता चल रहा है कि उस कपल को जमीन तो चाहिए लेकिन उसने मेरी कंपनी का नाम निकाल दिया। मेरी कंपनी की जगह प्राइवेट इक्विटी फंड कंपनी का नाम जोड़ दिया। जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से से टेबल में किक लगा दी कि ये दोनों कमीने मेरी मेहनत का फल ले जाना चाहते हैं। शायद ये सब कुछ उस कपल ने पहले से ही प्लान कर लिया होगा और आरएम को तो इस मैटर के बारे में पहले ही पता चल जाना चाहिए था। जंगकुक स्मोक करते हुए सोचने लगा कि वो इस तरीके से दूसरों के मुंह से निवाला क्यों छीनना चाहता है। क्या उसकी मेरे साथ कोई दुश्मनी रही होगी? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बस इस बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा स्मोक किए जा रहा था। तभी उसका फोन बजा, उसे याद आ गया कि मैंने किम को मेरे घर इनवाइट किया था। फोन पिकअप करते ही किम ने कहा कि मैं अभी निकलने वाला हूँ, क्या आप कुछ खाना चाहते हो? तो फिर रास्ते में से मैं आपके लिए कुछ लेता आऊंगा। लेकिन जंगकुक ने कैसे भी करके हिम्मत अंकल को अपने पास बुलाया और जंगकुक से कहा कि आई एम सॉरी। वो क्या है ना, मैं लास्ट नाइट एक डिनर पार्टी में गया था और बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था। मैं आज पूरा दिन काम पर भी नहीं गया और मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है और ऊपर से मैंने अभी पुल भी साफ नहीं करवाया है। तो प्लीज आज मत आना। किम ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है तो फिर मैं आपको विजिट करने आ रहा हूँ। और क्या अभी तक आपने कुछ खाया या नहीं? जंगकुक ने अभी तक खाना नहीं खाया था। तो किम ने कहा कि मुझे बता दो आप क्या खाना चाहते हो, मैं वही बना दूंगा। जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है कि बेबी अभी यहाँ पर मत आओ, मैं अभी अच्छे मूड में नहीं हूँ और मैं कुछ करना भी नहीं चाहता और ऊपर से मैं अपनी ऐसी हालत तुम्हें नहीं दिखाना चाहता। कैसा रहेगा कि तुम किसी और दिन यहाँ पर आ जाओ? जंकू कभी किम को यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाना चाहता क्योंकि उसे डर लग रहा है कि शायद उसके मुंह से आरम के बारे में कुछ गलत ना निकल जाए कि तुम्हारा बड़ा भाई मुझे बिजनेस में धोखा दे रहा है। इस तरीके से तो किम के साथ मेरी लव रिलेशनशिप खराब हो सकती है। किम भी मान गया कि हाँ ठीक है, आप घर पर आराम करो। उसने गाड़ी स्टार्ट की थी, उसका इंजन फिर से ऑफ कर दिया। जंकुक ने चैन की सांस ली और स्माइल के साथ कहा कि ओके, मेरी ज्यादा चिंता मत करना, डोंट वरी। और किसी और दिन यहाँ पर आना। किम ने कहा कि आगे से आपको ज्यादा ड्रिंक करने की परमिशन नहीं है। जंकुक ने किम को यहाँ पर आने से रोक दिया क्योंकि वो पहले सब कुछ इन्वेस्टिगेट करवाना चाहता है कि असलियत में काला तिल है कौन। वो पहले ही पता करवाना चाहता है ताकि एक्सीडेंटली भी अच्छे लोगों के साथ उसकी रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। और वो जो कपल है उसे तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा।